यहाँ पे, लेकिन हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ने आज बताया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है। और वो दूसरा तारड़ साहब, आपने देखा होगा इमरान खान ने जेल से बैठ के इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिख दिया। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें, तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना, तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ जरूरत नहीं है। अगर उन्हें जंग करनी होती तो अभी तक वो चाइना के बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा करोड़ों का या खरबों का जो माल है हम आपके मुल्क में कैसे दे दें? आए दिन तो नया वजीर आजम उठा हुआ है। बात से पहले कह दिया कि ट्रस्ट नहीं है ना यहाँ पर, कब हुकूमत बदल जाए, कब पॉलिसीज खत्म हो जाए, यही वो इन्वेस्टर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन हमने जंगे कर ली। मैं बताता हूँ ये भाई गारमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, गारमेंट्स का तो टॉपिक ही नहीं है ना। छोटी सी बात सुन ले, छोटी सी। अरे नहीं, टॉपिक नहीं है ना। कुछ नहीं, इनके मुंह पे लानत मारी कि मैं आपके मुल्क में यूनिवर्सिटी बनाने आ रहा हूँ, और ये उल्टा कह रहे हैं कि लोग हमें इंडिया में वो क्या कहते हैं, इंडिया हमें सहूलियत दे रहा है सारी कि आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानियों ने अमेरिका के सामने गुहार की है कि वह अपनी पेमेंट कंपनी पेपॉल को पाकिस्तान के अंदर लाएं, जिससे पाकिस्तानियों को पेमेंट प्राप्त करने एवं पेमेंट भेजने में आसानी हो, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास में पेमेंट करने का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। परंतु अमेरिका ने पाकिस्तान में कुछ सुरक्षा कारणों के कारण अपनी कंपनी को लाने से मना कर दिया है, जबकि हमारा भारतीय पेमेंट यूपीआई दिन ब दिन विकसित होता जा रहा है और अन्य देश भी यूपीआई को लॉन्च कर रहे हैं। इसे देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि हमें अमेरिका ने पेपॉल देने से मना कर दिया है और भारत का यूपीआई दिन ब दिन विकसित होता जा रहा है और अन्य देश भी यूपीआई को लॉन्च कर रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। शिवा साहब, इसमें मैं बताना चाहूंगा, इससे शुरू करने से पहले, बल्कि पेपाल की जो बात है वो उससे शुरू, ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है इत्माद देखिए, पेपाल को इत्माद हो तो उनको तो बिजनेस चाहिए ना। उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। एम्बैरसिंग। और आपको पेपाल की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो मुल्क चलाने वाले हैं उन सब के पास लंदन और अमेरिका के क्रेडिट कार्ड मौजूद है और उनके वहां पेपाल चल रहा है उनका। आपको पता होना चाहिए, आपकी एयरलाइनें रिफ्यूज कर चुकी हैं कि वो वहां पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। आपने अगर सीट लेनी होती है तो क्रेडिट कार्डों में परचेज करें। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है। और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। ये आपने इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क है। पर लेकिन ये कि दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस। और मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि खान साहब ने सबसे बड़ा काम किया था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का निसाब जो था उसको उर्दू में कर दिया था सारे का सारा। और उसके बाद एक अगली बात आपको बताना चाहता हूं, अगले दिन यह भी बात चली है कि सुप्रीम कोर्ट की आजकल आपने काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उसकी सारी जो कार्रवाई है उसको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। तो अब एक नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि कौम अंधी है, वो इंग्लिश नहीं समझ सकती, तो हुजूर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी उर्दू में कर दिया जाए। मैं कहता फारसी कर लो, तो रूलर सन पिछले सारे तो फारसी बोलते हैं, पठान दे तुहाडे सारे फारसी बोलते हैं, मूले जिहड़े सन ते पठान जिहड़ा तुसी सारा कुछ तुहाडा हिस्ट्री है तो तुसी फारसी च कर लोगे जे करनी जदी। और आपको इस्लाम चाहिए खुलफा राशिदीन के दौर का, 6वीं सदी का। चीमा साहब, पेपाल की आपको क्या जरूरत है जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी में उनके लिए जगह रखते हैं ना, तो फिर हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे। अच्छा, गद्दारी करेंगे? 100% बिल्कुल। अच्छा, गद्दारी करेंगे। चले फिर मेरा मतलब है, अच्छा रुकिए, के लिए अपने दिल में कुछ लचक रखते हैं तो फिर हम अपने मुल्क के लिए गद्दारी रखेंगे। क्या बात है, तो 1947 से पहले उन्हीं के साथ रहते थे? बिल्कुल रहते थे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके गीत गाएंगे। वाई हमने उनका मुस्लिम एक दो नजरिया मुल्क के साथ। सही कह रहे हैं, तो कौमी नजरिया है ना। हम कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं किसी की फेवर नहीं करी, मैं फैक्ट से बात करी हूँ। मेरे साथ ये नहीं मुझसे इस लहजे में बात नहीं करिएगा। तोड़ दिया मोदी ने मुसलमान। मेरी बात कंप्लीट। मोदी
नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। आप तो ऊपर आकर चढ़ रहे हैं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। हमारी जो पाकिस्तान की जो क्रिएशन है ना, वो बुनियादी तौर पे मनफी बुनियादों पे उठाई गई थी। ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चालाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो इन मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एटसेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो सा मुल्क हमारा बना था। और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, BA का देख लें, FA का, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है, तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। और आपको इस्लाम चाहिए खुलफाए राशिदीन के दौर का, 6ठी सदी का। चीमा साहब, पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है, तो उस पर तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है आपको। कि फला तुम्हारा दुश्मन है, फला तुम्हारा दुश्मन है। मैं वही बात करूंगा। हर पाकिस्तानी में अक्सर कहते हो चलता फिरता एटॉमिक बॉम्ब है, कहते हैं मेरे पास बॉम्ब है, मैं मार दूंगा। बच्चों को आज से 20 साल पहले भी थर्स्की वाली कहानी पढ़ाई जा रही थी।